आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न में आज हम लोग जानेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न किसे कहा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, भिन्न जो होता है, भिन्न का मतलब जो होता है जिसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा गया उसे दो भागों में निरूपित कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न का वह भाग जो दो भागों में निरूपित हो जाता है, भिन्न कहलाता है। भिन्न उसे कहते हैं जैसे कोई नंबर दिया गया है उसे दो भागों में बांट देना ही भिन्न कहलाता है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक प्रकार का सेब है, सेब को दो बराबर भागों में बांट देना ही क्या कहलाता है? भिन्न। पहले सेब कितना था? एक था, उसे कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। तो ये क्या हो गया? कितने भाग हो गए? ये दो भाग हो गए। इसीलिए एक सेब का दो भाग करना ही हमारे लिए क्या होगा? भिन्न होगा। भिन्न, अब हम जानेंगे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न में क्या और होते हैं, इसे जानते हैं। जैसे मान लीजिए भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, भिन्न मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक अंश जिसे हम कहते हैं न्यूमिरेटर, और दूसरा हर जिसे हम जानते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कोई हमने नंबर लिखा 4/5, 4/5, इस भिन्न में ये पूरी भिन्न मानी जाएगी। भिन्न में ये हमारा ऊपर अंश हो जाएगा, नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा ऊपर। और न्यूमरेटर को हम n नाम से जानते हैं, डिनोमिनेटर को d के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है चाहे कोई भी नंबर हो, 6/3 अगर लिखा गया कि ये हमारा क्या हो गया? अंश हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? हर हो गया। ठीक। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रकारों को अब हम जानेंगे। तो भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सम भिन्न, उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं विषम भिन्न कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे हम जानते हैं मिश्र भिन्न के नाम से। ये 3 भिन्न होती हैं, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। फ्रैक्शन को एक और नामों से जानते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन को एक और नाम से जानते हैं उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक और नाम से जानते हैं और अनुचित भिन्न। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनको कैसे हम पहचाने कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है
या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आइए हम एक एक को तोड़ते हैं, उसके बाद जानते हैं कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन मिक्स्ड फ्रैक्शन है और कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होता है। इसका जो है हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। हम कह सकते हैं जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वही उचित भिन्न कहलाता है। हम कह सकते हैं जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वही उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाता है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वही उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है। जैसे एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में उचित भिन्न में हर हमेशा बड़ा होगा, अंश हमेशा छोटा होगा। चलिए हम उदाहरण लिखते हैं। जैसे 4/6 ये हमारा अंश हो गया, ये क्या हो गया, हर हो गया। तो इसमें हमने अभी बताया है कि अंश क्या होता है, छोटा होता है, हर क्या होता है, बड़ा होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण 9/13 ले लीजिए, या कोई बड़ी और संख्या ले लेते हैं 121/223 ले लेते हैं। इसमें कोई भी संख्या लेंगे जिसका अंश हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। यही हमारा क्या कहलाती है, उचित भिन्न। है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस और नाम से जानते हैं, तो विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। जानते रहिए स्टूडेंट्स कि जिस भिन्न का हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है, वही क्या कहलाता है, विषम भिन्न कहलाता है। चलिए लिखना है, जिस भिन्न का हर अंश से छोटा होता है, अंश से छोटा होता है वही अनुचित भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न कहलाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 6/4 6/4 लिखा गया है। ये हमारा क्या है, अंश है। रुको, उदाहरण जो है हमने लिखा 6/4, जिसमें अंश जो है 6 होगा और हर हमारा जो होगा 4 होगा। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। लिखा गया 250/100। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हमने अभी बताया है कि जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, वही क्या कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। और हमने अभी पढ़ा है कि सम भिन्न या उचित भिन्न में पढ़ा है कि जिस भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वही क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। मिश्र भिन्न के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मिश्र भिन्न मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होता है इसमें पूर्णांक मतलब कोई भी एक संख्या, और एक हमारा होता है उचित भिन्न। अभी हमने बताया है उचित भिन्न में क्या होता है, जिसका अंश क्या होता है, छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, वही क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। तो इसमें 2 प्रकार पाए जाते हैं। तो एक पूर्णांक पाया जाता है, दूसरा उचित भिन्न पाया जाता है। जैसे देखते हैं, कोई एक पूर्णांक हो गया, इधर हमने एक उचित भिन्न लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। आगे लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 8 हो गया
8 सही 3/6, इसे हम कहते हैं 8 सही 3/6, जिसमें ये अंश हो गया, ये क्या हो गया, हर हो गया। इसी प्रकार से 4/4 सही 2/3 हो गया, या 6 सही 5/8 हो गया। ऐसे ही हम पहचान करते हैं कि ये हमारे क्या है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न में 2 प्रकार के 2 पूर्णांक होते हैं, एक ये हमारा पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक है, और ये हमारे क्या है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। ठीक है, यही हमारा इस टॉपिक में था। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद।